क्लास 10 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण में पाठ 2 रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर। तो पहले हम लोग जानेंगे वाक्य किसे कहते हैं। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जो संपूर्ण अर्थ देने में सक्षम होती है वाक्य कहलाती है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। 1 नंबर में उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य कहलाता है। इसके अंतर्गत कर्ता तथा उसका विस्तार आते हैं। विधेय, उद्देश्य के बारे संबंध में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पद आते हैं: कर्म, कर्म का विस्तार, क्रिया, क्रिया विस्तार, पूरक आदि। जैसे चाणक्य ने चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया। इसमें चाणक्य ने हो गया उद्देश्य और चंद्रगुप्त को मगध का सम्राट बना दिया, यह हो गया विधेय। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे बालक विद्यालय जाता है, इसमें बालक उद्देश्य है और विद्यालय जाता है विधेय है। अन्य उदाहरण: बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, आभास ने काम पूरा कर लिया आदि। दूसरा नंबर पर हम देखेंगे संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य में 2 या अधिक सरल वाक्य योजकों से जुड़े रहते हैं किंतु एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैंने उसे पढ़ाया और नौकरी दिलवाई। और उदाहरण देखिए, मैंने कुसुम की बहुत प्रतीक्षा की पर वह नहीं आई। यहाँ 5 नंबर में हम देखेंगे उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह परीक्षा में असफल रहा। इसमें और, तथा, क्योंकि, लेकिन, ज्यों ही, जैसे, इसलिए आदि योजक के द्वारा वाक्यों को या उपवाक्यों को जोड़ा जाता है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा में होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य एक या एक से अधिक उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। ये उपवाक्य परस्पर जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, यद्यपि, जैसे, वैसे, जब, तब, जो, जिसे, जिसने आदि योजकों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे अध्यापक ने बताया कि कल हम पिकनिक पर जाएंगे। देखिए, मुख्य उपवाक्य हो गया अध्यापक ने बताया और योजक हो गया कि, और आश्रित उपवाक्य हो गया कल हम पिकनिक पर जाएंगे। अन्य उदाहरण देखें। 1 नंबर में गीता जो महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित है, ज्ञान योग और कर्म योग सिखाती है। तुम वहाँ चले जाओ जहाँ गाड़ी रुकती है आदि। बच्चों, इतना ही। आप भी इसे पढ़ लीजिएगा, तब समझ में आएगा। दूसरे दिन हम आश्रित उपवाक्यों के भेद जानेंगे। धन्यवाद।